हेलो चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट बी लेंगे। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द बॉर्डर्स एंड फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात। ठीक है, आपने गुजरात के बारे में पढ़ा था कि गुजरात का लैंड एरिया कैसा है, उसका फिजियोग्राफी, रिवर्स कैसे हैं, रिवर्स कौन से हैं, माउंटेन एरिया कैसा है। ठीक है, माउंटेन कौन कौन से माउंटेन्स हैं, लोकेशंस कहाँ पर कहाँ तक है। बट अब हम इंडिया के बारे में देखेंगे। ओके, कि इंडिया का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, उसकी नेबरिंग कंट्री, विच आर इट्स नेबरिंग कंट्री, माउंटेन्स, रिवर्स। ओके, तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, बिफोर आई एक्सप्लेन आई होप कि आप लोगों ने यू हैव डन योर होमवर्क प्रॉपरली। मैंने आपको कहा था कि इंडिया का मैप इस तरीके से कलर करके अच्छे से कैपिटल एंड स्टेट मेंशन करना है एंड नोटबुक में पेस्ट करना है आपको। तो आई होप कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं रीड करती हूँ एंड देन एक्सप्लेन। तो पेंसिल रेडी रखिएगा और अंडरलाइन भी करते जाइएगा हार्ड वर्ड्स को। एरिया, तो हम पहले एरिया देखेंगे इंडिया का। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3214 किलोमीटर्स। सो अंडरलाइन, ओके, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे। तो इंडिया एक्सटेंड, इंडिया कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। It extends from Arunachal Pradesh in the east to Dwarka in the west and covered 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट से उसका डिस्टेंस कितना है, 2,933 किलोमीटर्स। और ये कहाँ से है, ईस्ट में, ईस्ट में है ये अरुणाचल प्रदेश से द्वारिका वेस्ट में। The land area of India is approximately 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये लैंड एरिया है, इसका अप्रॉक्स बताया गया है। Hence India is considered as the 7th largest country in the world in term of land area। तो लैंड एरिया के टर्म में देखा जाए तो इंडिया होल्ड्स 7th नंबर in the world। ओके, India tapered towards the north and the south and is relatively border in the center। तो इंडिया जो है थोड़ी झुकी हुई है नॉर्थ से साउथ की ओर में और बीच में चौड़ी भी है और बॉर्डर की तरफ और सेंटर में भी है। There are 28 states and 9 यूनियन टेरिटरीज। इसमें लिखा हुआ है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बट अब चेंज हो गया है तो इसे आप भी चेंज कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी देखिए कट करके लिखा हुआ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। 2 टेरिटरीज नए बन गए हैं, एक तो लद्दाख का और दूसरा जम्मू का। ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, वो भी यूनियन टेरिटरी में है। तो उसे लेकर टोटल 9 टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, और 28 स्टेट्स हैं। तो ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को स्टेट से निकाल दिया गया है, वो यूनियन टेरिटरी में आ गया है। टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश जो है। नाउ फिजियोग्राफी देखेंगे कि इसका फिजियोग्राफी कैसा है, मतलब लैंड एरिया कैसा है। द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो जो लैंड फॉर्म है यूनिफॉर्म नहीं है, इट मीन्स कि एक जैसा नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं प्लेन है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लिखा हुआ है, इसे कट करके 6 कर लीजिएगा, 6 फिजियोग्राफी डिवीज़न। तो इसका फिजियोग्राफी जो डिवीज़न किया गया है वो 6 पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, सेकेंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, आर्किपेलागोस और इंडियन डेजर्ट्स। तो इन सब में इसको डिवीज़न किया गया है, माउंटेन में, प्लेन में, डेक्कन्स में, प्लेटूज में जो पठार होते हैं, कोस्टल यानी जो समुद्री तटीय किनारा होता है,
और आइलैंड्स में जो पानी से घिरे होते हैं चारों तरफ से, और मरुस्थल से, ठीक है। तो फर्स्ट we will take northern mountain range. The northern mountain ranges are the Himalayas is a chain of 3 mountain and is called the Himalayan mountain range. तो हिमालय के 3 mountain range हैं जिसे हिमालयन माउंटेन रेंज कहा जाता है. इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है? हिमालयन माउंटेन रेंज. देर आर 3 डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज. तो उत्तर में जो माउंटेन्स हैं उसके 3 डिवीजन्स हैं. फर्स्ट वन इज़ हिमालयन माउंटेन रेंज, देन हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज. और देर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंज. तो 3 बिंदुओं पर जो पैरेलल रेंज हैं हिमालयन की. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड चाइना इज़ नोन एज ग्रेटर हिमालय. तो चाइना की तरफ जो इसका एक विशाल रेंज है वो उसे ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है. द सेंट्रल हिमालयस लाइज इन द सेंटर एंड द रेंज टुवर्ड्स इंडिया इज़ कॉल्ड शिवालिक. तो जो सेंटर में है उसे सेंट्रल हिमालय, और जो रेंज इंडिया की तरफ है उसे शिवालिक रेंज कहा जाता है. इसे अंडरलाइन करिएगा, शिवालिक रेंज कहा जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे, और आई होप कि आप लोग you understood till here nicely. So thank you.